खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, भक्त जन खुशियाँ पाते हैं। हे जग कल्याणी माँ, जय दुर्गा भवानी माँ। हे जग कल्याणी माँ, जय दुर्गा भवानी माँ। सती पार्वती माता के नौ रूप पूरी करते हैं। ओम जय श्री हरि, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गणपते नमः। आज बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग आएंगे महाराज, बहुत सुंदर सुंदर आएगा। दक्ष प्रजापति भी आएंगे। आज चूंकि शिव विवाह भी है तो पहले सती को आना होगा दक्ष प्रजापति के द्वारा, फिर उसके बाद हिमालय भी आएंगे। और जानते हैं, बहुत लोगों को शायद ये पता है या नहीं है, बड़े आदर के साथ, विनम्रता के साथ आपकी ओर ये मैं सरकाने जा रहा हूँ ये बात कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि श्रीमद् देवी भागवत भी इनके गुणगान करने में अपने आप को सामर्थ्यवान नहीं समझ पाते। और मैं एक बात ये बताने जा रहा था कि हिमालय ने माँ की जब तपस्या की और पार्वती के रूप में इनको प्राप्त किया, लेकिन उसके पहले माँ ने हिमालय को वो दिया जो इस संसार को आगे रास्ता दिखाता। आप लोगों को एक गीता, डॉक्टर साहब आप भी सुनिएगा, डॉक्टर अखिलेश साहब आप भी सुनिएगा डॉक्टर साहब, कि एक गीता हम सभी जानते हैं जो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया है महाभारत के युद्ध के दौरान। और एक हमारे बड़े विद्वान मित्र हैं यूनिवर्सिटी के, वो प्रोफेसर साहब हैं, लेक्चरर तो उनको मैं नहीं कहूँगा, प्रोफेसर कहूँगा, तो वो मजाक बहुत करते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर साहब भी बहुत हंसमुख हैं, डॉक्टर सैनी साहब, उसी तरह से वो भी बड़े हंसमुख स्वभाव के हैं। तो एक दिन हमसे कहने लगे कि महाराज जी, अर्जुन को कृष्ण ने बहुत समझाया, इतनी मोटी गीता पूरी लिख गई, तब भी अर्जुन समझ नहीं पा रहा था। क्या क्या नहीं कह दिया भगवान ने, यहां तक कि क्लिब भी कह दिया। क्लिब माने नपुंसक, माने भगवान जिसको प्यार करते ना, इंसान जिसको प्यार करता है ना महाराज, सबसे ज्यादा उसी को डांटता भी है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इसका नुकसान हो जाए किसी स्तर पे। तो भगवान अपने भक्त को के लिए थोड़ा कठोर भी हो जाते हैं कि ये भटकने ना पावे। तो ये तो गंभीर बात जो मैं अभी बोल रहा हूं, लेकिन जो मजाक उन्होंने किया वो ये था कि जब पूरी गीता लगभग सुना डाली और तब भी अर्जुन के समझ में नहीं आया, तो भगवान ने बड़े क्रोध से देखते हुए, और प्यार भरा क्रोध, अर्जुन की ओर शायद यही कहा होगा कि अब भी धनुष उठाते हो कि दोबारा से गीता शुरू से सुनाऊं फिर से। तो अर्जुन कहे नहीं महाराज, अब इतना दोबारा सुनने की मेरी हिम्मत नहीं है, मैं अब धनुष उठा ही लेता हूं। तो वो हंसी मजाक का है कि गीता जो हम लोग जानते हैं वो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की गीता हम सभी जानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान और भी आदरणीय होंगे जिन्होंने अध्ययन और किया होगा, तो उनको तो पता होगा, और बाकी लोग भी सुन के खुश होंगे कि एक और गीता है इस संसार में महाराज, और उसे हम देवी गीता के नाम से जानते हैं, देवी गीता। और ये भी गीता अब वहां कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, और यहां ये अभी कथा आएगी। हिमालय की तपस्या से जब माँ प्रसन्न होती हैं और जब माँ सामने आती हैं, तो हिमालय बड़े भक्त हैं माँ के, तो कहते हैं हे माँ, तुम्हें पाने का तरीका क्या है, तुम्हारी भक्ति को हम मजबूत कैसे करें। अच्छा लगता है जब कोई इस तरह के प्रश्न पूछता है। जैसे मैंने कहा ना अभी, एक जो हम लोगों को लेकर गए थे दर्शन कराने, वो जो भी थे वो ड्राइवर साहब थे या इनके परिवार के थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बड़ा अच्छा प्रश्न उन्होंने पूछा कि पूजा में जमाई क्यों आने लगती है, पूजा से मन क्यों भागने लगता है, या कोई अनुष्ठान हम कराएं तो क्यों मन आगे पीछे होने लगता है। वरना ठान लीजिए इस संसार में तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन कोई करा पाता है, कोई सोचता रह जाता है, वजह क्या है। तो
वो जो आदरणीय थे जो गाड़ी चला रहे थे, मैं चूंकि उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं, तो शायद वो ड्राइवर साहब थे या जो थे, लेकिन उनके प्रश्न बड़े अच्छे थे। तो मैंने उनको जवाब में कहा कि कोई करा लेता है और कोई सोचता रह जाता। जानते हैं बस दोनों ही भक्त हैं, भक्त दोनों ही हैं, ऐसा नहीं है, भक्त दोनों ही हैं, बस एक अंतर है दोनों के बीच। तो कहे क्या? हमने कहा दृढ़ संकल्प की कमी। अगर संकल्पित व्यक्ति दृढ़ संकल्प ले ले तो वो कुछ भी कर सकता है महाराज, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। अगर आप ठान लेंगे ना महाराज कि हमें ये काम करना है, तो परिस्थितियां, मुझे एक चलचित्र की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। एक फिल्म बहुत पहले आई थी, तो उसका ही नायक जो है वो कहता है कि जब किसी को आप चाहने लगते हैं, मैं तो वहाँ से भी अच्छी चीज़ उठा लेता हूँ, चलचित्रों से भी बड़ी अच्छी चीज, ऐसा नहीं, वहाँ भी जो लेखक लिखते हैं बहुत सोच के लिखते हैं एक एक चीज। तो वो कहता है कि जब आप किसी को चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए आपके साथ उत्सुक हो जाती है। केवल आप चाहिए तो चाह लीजिए। डॉक्टर अखिलेश साहब ने चाहा तो दूसरी बार भी कथा हो रही है महाराज, चाहने पर होता है। चाहत होनी चाहिए, बिना चाहत के तो आप IAS PCS भी नहीं बन सकते। जन्म, देखिए भगवान कोई भेदभाव इंसान से नहीं करता। आप देख लीजिए, जन्म स्थान सबका एक ही तो है, भगवान ने कोई अंतर कर रखा है क्या? आप जरा सोचिए, थोड़ा चिंतन करिए। आप सभी बहुत आदरणीय हैं कि भगवान के यहाँ से कोई भेदभाव नहीं है, न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई न अमीर न गरीब, सबके जन्म स्थान एक ही है और सबका मृत्यु स्थान यानी मृत्यु की जो अंतिम संस्कार है वो भी सबके एक ही जैसे होते हैं। भगवान वहाँ कोई अंतर नहीं आप पाएंगे, सबको चिता पर ही लिटाया जाएगा, या अगर कोई दूसरे धर्म विशेष का है तो उसे कब्र में दफनाया जाएगा महाराज। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमीर है तो उसकी कोई अलग से प्रक्रिया भगवान ने बना रखी है। तो मरते समय और जन्म लेते समय सभी बराबर हो जाते हैं महाराज। तो भगवान तो वहां से बराबर ही सबको भेजता है, सब कुछ भगवान बराबर ही सबको देता है, लेकिन कौन व्यक्ति उसका कैसा उपयोग करता है इस पर निर्भर करता है कि उसके आगे का जीवन किस स्तर पर जाएगा महाराज। जी ताल जहां अच्छा लगे, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आपके सोच पर हमारे बहुत आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज मेरे गुरुवर हैं, जूना पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज। उनकी कथाओं में तो इतनी साहित्यिक हिंदी होती है महाराज, आम आदमी की समझ में नहीं आती, लेकिन बहुत अच्छा बोलते हैं। तो एक बार वो बोल रहे थे और मैं सुन रहा था, बड़े ध्यान से सुन रहा था, और उनकी बातों को सुनने के बाद मैं घर गया और मैंने थोड़ा वेदों का अध्ययन अपने तरीके से किया, और जो मुझे समझ में आया कि वेद बहुत पहले ही कह चुका है कि ये संसार में ये जो हमारा शरीर है ये देवत्व को भी प्राप्त करने में सक्षम है, देवत्व को भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए आप में देवत्व वाले भाव होने चाहिए महाराज। आपका कर्म वैसा होना चाहिए। जब तक कर्म में वो साधना में वो बात नहीं आएगी आपको, तो सब कुछ आप कर सकते हैं महाराज। इसीलिए एक बहुत बड़े कवि ने लिखा है कि प्रभु ने तुमको कर दान किए, कर माने हाथ, प्रभु ने तुमको कर माने हाथ, कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, यानी जो तुम्हें चाहिए भगवान ने सब दे रखा है, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, समझो ये किसका दोष को, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को। तो प्रणाम की प्रक्रिया को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आइए कथा का शुभारंभ करें। कल सुकन्या अपने पिता के चरणों के पास बैठी हुई है।
हमने कथा को यहीं पर रोका था कि सुकन्या अपने पिता के चरणों के पास बैठी हुई है और कह रही है बार बार कि धिक्कार है मेरे जन्म को। कल कितना सुंदर भाव पे ये कथा रोक, चूंकि समय का अभाव था इसलिए वहां पर रोका गया कि धिक्कार है मेरे जन्म को कि अगर मेरे किसी कर्म से, मैंने कल बिटियाओं से कहा था और मैंने कहा था कि अगर आपकी बिटियाएं हैं तो इस कथा को रिकॉर्ड कर लीजिए और अपने अपने बिटियाओं को जरूर सुनाइए इस कथा को। सुकन्या से शायद उन्हें कुछ और भी, आपकी बिटियाएं बहुत अच्छी हैं लेकिन सुकन्या की कथा उन्हें और अच्छा बना देगा, उन्हें और अच्छा बना देगा। आजकल के युवा लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग गलती करते हैं और गलती करके छुपाने का प्रयास करते हैं। माने एक गलती तो किए, वो तो किए ही किए, दूसरी गलती उससे भी बड़ी करते हैं कि हम अपने अभिभावक से, अपने संरक्षक से, अपने गार्जियन से, अपने माता पिता से उन चीज़ों को छुपाते हैं। और मैंने कल संतानों से कहा था कि अगर आप अपनी गलतियों को छुपाना कम कर दें, और मैं तो एक बात और आज की युवाओं से कहना, चूंकि मैं शिक्षक रहा हूं तो मैं युवाओं को छोड़ता नहीं हूं, मैं उनके पीछे पड़ जाता हूं। मैं तो युवाओं से कहता हूं, मेरा तो 32 साल जीवन का युवाओं के बीच ही बीता है। तो मैंने हमेशा उनसे कहा है, स्वामी विवेकानंद की बात मैं उन्हें हमेशा याद दिलाता रहा जब तक मैं शिक्षक के रूप में रहा। मैंने कहा, स्वामी जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद कहते थे, उत्तिष्ठितः जागृतः पराप्य वरान् निबोधतः। उत्तिष्ठितः माने हे युवाओं उठो, जागृतः जागो। तो लोग कहेंगे हम लोग रोज सुबह 8, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक जग जाते हैं महाराज, हम लोग तो जागे हुए। ना ना ना, ये सोना जागना तो ये शारीरिक प्रक्रिया। जागो माने अंदर से जागो, अंदर से जागो। आज की युवाओं में भगत सिंह कहाँ है महाराज? चंद्रशेखर आजाद कहाँ है? कहाँ है चंद्रशेखर आजाद? मैं तो ढूंढ रहा हूं, कहाँ है वो भगत सिंह? कहाँ है चंद्रशेखर आजाद? हाँ, कहाँ है सरदार वल्लभ सिंह पटेल? कहाँ है? आखिर में ये भी तो किसी मां के गर्भ से जन्म लिए थे। भगत सिंह के पास जब फांसी लगने का समय आया और उनके पिता जेल में मिलने गए, सोचिए कितना छोटा उम्र था उनका। अंग्रेजों ने फांसी कह दिया, दे दो इसको। बड़ा क्रांतिकारी सोच रखता है ये आदमी, इसको खत्म करो नहीं तो ये पता नहीं कितने क्रांतिकारियों को पैदा कर देगा, संभालना मुश्किल हो जाए। कुछ लोगों की वाणी में इतनी ताकत होती है महाराज कि वो मुर्दे में जान ला दें। भगवान की कृपा होती है, माँ सरस्वती की उन पर कृपा होती है, उनकी वाणी ऐसी दिव्य होती है कि वो मुर्दों में जान ला दें। तो कहे ये बोलता बहुत अच्छा है और ये हम लोगों के खिलाफ लोगों को कह रहा है, इसको जान से मार दो। और उनकी फांसी की डेट बहुत पहले थी, मतलब बहुत देर में थी, लेकिन उसको जल्दी में कि जल्दी मारना है इसको। तो उनके पिता ने एक एप्लीकेशन दिया था उस समय के प्रशासन को कि मैं अपना पूरा, बहुत पैसे वाले लोग थे, सोचिए कहाँ आजकल की युवा, कहाँ है इस तरह की युवा कि उनके घर में सुख संपत्ति इतनी थी भगत सिंह के। पंजाब में ऐसे भी किसान बड़े समृद्ध हैं महाराज, बड़े समृद्ध हैं, है ना। और जब उनके विवाह का समय आया, उनके पिता ने बहुत सुंदर लड़की खोजी उनके लिए और तस्वीर दिखाई कि भक्ता तेरे लिए ये कन्या मैंने ढूंढी है। तो भगत सिंह ने कहा था मेरा विवाह तो हो गया। पिता चौंक गए, कहने लगे तू ऐसा लड़का तो है ही नहीं, बिना मेरे इजाजत के तू सांस नहीं लेता, तू उन लड़कों में से है नहीं कि बिना बताए शादी कर ले, तूने कब कर ली शादी? तो भक्ता ने कहा कि पिताजी जन्म लेते ही मेरा विवाह हो गया था। तो पिता चौंके, पूछे कब, कैसे? तो कहने लगे ये धरती माँ मेरी दुल्हन है और ये मुझे बार बार कहती है मुझे स्वतंत्र करो। तो मेरा विवाह तो स्वतंत्रता से उसी दिन हो गया था जिस दिन मेरा जन्म हुआ था। अब दोबारा विवाह करने की इच्छा नहीं, मुझे अपने देश को स्वतंत्र। आजकल युवा कहाँ है ऐसा, उसको तो एक मोबाइल चाहिए, है ना। वो तो एक एडिक्ट सा होता जा रहा है। हमारे आपके बच्चे एक नशा के गिरफ्त में आ रहे हैं और हम लोगों को पता भी नहीं है। बचपन में हम ही लोग कर रहे हैं सबसे पहले।
जो छोटे बच्चे जैसे ही जन्म लेते हैं, माँ बाप क्या करते हैं, बच्चा रो रहा है तो धीरे से अपनी मोबाइल में कार्टून लगा के पकड़ा देते हैं और फिर बाद में कहते हैं बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ रहा है। पकड़ाया किसने? आजकल के बच्चों की बात कर रहा हूं। और जो पुराने थोड़ा अब यंग हो चुके हैं उन्होंने तो खुद पकड़ लिया। किसी दोस्त ने दिखाया, देखो इसमें ये सब मिलता है देखने को, उनको भी चस्का लग गया। और ये चस्का जो है ना, इस पर सावधान होने की जरूरत है। एक नशा तो दिखाई देता है, जैसे वो टोबैको है, मदिरा है, जुआ है, ये नशाएं दिखाई देती हैं, लेकिन ये मोबाइल की नशा धीरे धीरे आपके परिवार में ऐसे प्रवेश कर गई है कि जिसको देखिए वही उसको लेके बैठा हुआ है। महाराज, मैं युवाओं को सावधान करता हूं कि ये बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं ना महाराज, इन्होंने आपको एक और नशा का आदत डलवाया है। पहले इन्होंने फ्री किया, अब फिर ये बोलूँगा, ये चूंकि कथा लाइव जा रही है तो हमारे जो चाहने वाले हैं कथा के बाद मुझे फ़ोन करते हैं कि आपको पंगा लेने की आदत है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों से आप पंगा ले रहे हैं। लेकिन मैं क्या करूं, इस पद से मैं वही बोलूँगा जो मुझे बोलना चाहिए कि ये इन्होंने फ्री कर दिया। पहले मैं नाम नहीं लूँगा कंपनी का फ्री। अब फ्री करते ही तो हमारे देश में फ्री करके जहर बांटिए तो लोग लाइन लगा लेंगे। महाराज, रख लो कभी काम में आएगा, फ्री में मिल रहा है। तो फ्री में हर हाथ में मोबाइल पहुंचा दिया महाराज, और अपनी मेहनत की कमाई आप इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तिजोरी में भेज रहे हैं। महाराज, फ्री के चक्कर में धीरे धीरे लती हो गए आप मोबाइल के। क्या पहले जीवन नहीं चलता था? क्या पहले अगर ये व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, तो क्या जीवन नहीं चलता था? क्या नहीं चलता था? हम इतने आदी हो टेक्नोलॉजी से, हमको विरोध नहीं है महाराज, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, समाज में परिवर्तन जरूरी है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग, उसी अल्कोहल से मदिरा भी बनती है और उसी अल्कोहल से जो है क्या कहते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ, सिरप इत्यादि भी बनती है। महाराज, अभी डॉक्टर साहब बैठे, तो कहने का तात्पर्य है कि आप इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी जो है बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसका लत, और वो भी गलत दिशा में, ये एक नशा की तरह आपको जकड़ रहा है। बिना इसके तो जैसे लग रहा है कि आजकल के बच्चे जी ही नहीं पा रहे। महाराज, मैं तो ताजुब खाता हूं। बिजनेस में पिता, तो जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है कि बिजनेस भगवान है, व्यापार में अगर हम बैठे तो इससे मेरे परिवार चलता है। लेकिन नई पीढ़ी को बैठा कर जब वो जाते हैं खाना वाना खाने, नई पीढ़ी मोबाइल में ऐसी व्यस्त होती है कि ग्राहक सामने से खड़ा होकर बोल रहा हमको ये दे दो, और वो सुन ही नहीं रहे, ग्राहक चिढ़ के चला जाता है दूसरी जगह। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, भैया सावधान हो जाओ, अनजाने में आप एक नशा के शिकार हो रहे हो, और ये नशा की तो दवा भी इजाद भी नहीं हुई है महाराज। और नशाओं को रोकने के लिए दवाएं आ गई हैं मार्केट में, लेकिन अभी साइंटिस्ट भी अब इसको ध्यान देने लगे हैं, बड़े बड़े शोधकर्ता इस पर लग गए हैं कि कैसे इसको रोका जाए कि ये चीज बनी भी रहे और ये नुकसान न करे। छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगने लगे महाराज, रात दिन वो स्क्रीन को इतने नजदीक करके रोशनी में देख रहे हैं, चश्मे लगने लगे हैं लोगों को। और एक ही जगह पहले बच्चे खेलते थे, कूदते थे, गांव में तो अभी भी खैर माहौल है, शहर के बच्चे जो है स्कूल गए, कोचिंग गए, तो ऐसे ही मशीन बने रहते हैं, और थोड़ा जो समय बचा वो आजकल मोबाइल पे चला जा रहा है उनका। तो फिजिकल एक्टिविटीज एकदम से बंद हो गई है, इससे बहुत छोटी उम्र में, और हार्ट की बीमारी और भी न जाने कितनी बीमारी, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आप कर ही नहीं रहे। पहले तरह तरह के बच्चे खेलते थे, उसमें उनकी फिजिकल एक्सरसाइज होती थी। तो अगर अब इस पे बहुत गंभीर चर्चा में हम नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने बच्चों पर नज़र रखिए, उनको टेक्नोलॉजी दीजिए, लेकिन कहिए कि इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने हित के लिए करो। तो वापस थोड़ा कथा की ओर चलते हैं ना, बातों को और विस्तार न करते हुए कथा की ओर चलते हैं कि सुकन्या बैठी है अपने पिता के पास, पूरी सभा बैठी है। जरा सा बंद कमरे में आजकल माँ बाप अगर बच्चे से कहते तो तुमने गलती किया, बच्चा साहब कहेगा हमने नहीं किया है, हमने नहीं किया। और भरी सभा में पूरे राज्य के लोग बैठे हैं, इस लड़की की हिम्मत को दाद दीजिए महाराज। ये भरी सभा में अपने पिता के पैरों पर रोई जा रही है,
और सबके सामने कह रही है कि मेरे पिता की कोई गलती नहीं है, मुझसे गलती हुई है, मेरे पिता का सर मत झुकने दीजिए आप लोग, इन्होंने कुछ नहीं किया है। क्योंकि जब भी बच्चे गलती करते हैं लोग अक्सर कहते हैं माँ बाप सिखाए नहीं क्या। माँ बाप बेचारे वहाँ होते भी नहीं और लोग उनको ही दो बात सुनाते हैं। कल मैंने बच्चों से बहुत सारी बातें कही थी कि जब आप एकांत में रहिए तो याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं महाराज। मैंने कल कहा था बच्चों से कि आप अकेले नहीं हैं, आपके एक कंधे पर आपके पिता और उनके पूर्वजों की इज्जत आपके एक कंधे पर है और दूसरे कंधे पर आपकी माँ और उनके पूर्वजों की इज्जत आपके दूसरे कंधे पर। अगर आपसे एक गलती हुई तो आपके माता और पिता दोनों के पूर्वज शर्मिंदा हो जाएंगे कि ये कैसी आत्मा हमारे परिवार में आ गई। मैं तो कथाओं में कहता हूं कि अपने साथ अपने बच्चों को लिवाइए, खासतौर पर जो युवा हो रहे हैं, क्योंकि मैं तो हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीन लिटरेचर में इंटर में पढ़ाता था, तीनों लिटरेचर है। तो मैं बच्चों से रात दिन कहता हूं और सुकन्या से सीखिए। सुकन्या जो है एकदम कह रही है मेरी गलती है, मेरे पिता की ओर आप लोग क्यों देख रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, मैंने किया है, मुझसे अपराध हुआ है। अब राजा चिंतित होकर के उसको तुरंत ऐसे देखे और कहने लगे बिटिया पूरी बात ठीक से हमको बताओ। तो कन्या ने पूरी बात ठीक ठीक बता दी, बिना ये सोचे कि पिता हमको डांटेंगे मारेंगे। रोते रोते उसने पूरी बात कह दी कि हम लोग खेलते खेलते आप लोगों से नज़र बचा के कहीं और चले गए थे, वहाँ एक बॉबी दिखा, उस बॉबी में एक चमकता हुआ जुगनू जैसा कोई चीज़ दिखा और हम लोग जो है सोचे ये कोई चमकता हुआ चीज़ है। सारे बच्चे मिलकर उस चमकते हुए चीज़ को पाने के लिए एक नोकीली चीज़ हमने उठाई और उस बॉबी में ऐसे डाला और सोचा इस चमकीली चीज़ को निकाल लें, और तब तक उसमें से खून का फव्वारा फूटा। अभी सुकन्या इतना बोली ही थी कि राजा वहां से उठा, कहे बिटिया रुको, अभी तुम रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब राजा को सारी बात समझ में आ गई कि सबके मलमूत्र क्यों रुक गए, पूरा राज्य का मलमूत्र रुक गया है। जब लोग ये लोग पिकनिक यानी उपवन विहार से घर लौटे तो पूरे राज्य का मलमूत्र अवरुद्ध हो गया था। और घटना कल मैं बता चुका हूं कि वहां चब्यन ऋषि मां जगदम्बा की आराधना कर रहे थे। जो मां के भक्त या किसी देवी देवता के भक्त हैं, अगर उनको कोई कष्ट पहुंचता है तो वो श्राप नहीं देते महाराज। जो भक्त होता है वो श्राप देता ही नहीं। लेकिन उस ईश्वर एक बार अपना अपमान बर्दाश्त कर लेता है महाराज। ईश्वर के बड़प्पन को जरा देखिए, एक बार वो अपना अपमान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपने भक्त का अपमान ईश्वर बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो फिर ठान लेता है कि अब इसकी सजा तो इसको मिलेगी, सामने वाले को मिलेगी। अब वो किस रूप में, क्योंकि जब ईश्वर की लाठी चलती है महाराज तो आवाज नहीं करती, लेकिन बड़ा दर्द होता है फिर। और उस समय ईश्वर को दया भी नहीं आती, क्योंकि उस समय आपके कुकर्म उसके सामने होते हैं, वो दया नहीं कर पाता। ये ऐसा अभिभावक है, ये मेरी मैया ऐसी अभिभावक हैं कि जरूरत पड़ने पर कठोर भी हो जाती है आपके हित के लिए। तो राजा को समझ में आ गया कि बच्चों ने क्या कर दिया। एक ऋषि, एक संत की आंखें फूट गई क्या। अब राजा घबराहट में भगा और जब तेज चला एकदम ऐसे दौड़ता हुआ भागा बाहर की ओर, तो उसका जो ये अंग वस्त्र कहलाता है, ये जो अंग वस्त्र था वो दुपट्टा पीछे छूट गया, पीछे छूट गया। अब जैसे ही वो दौड़ा सेनापति उसके पीछे दौड़। भाई वीवीआईपी कोई अगर दौड़ पड़े तो उसके पीछे के लोग भी दौड़ पड़ेंगे। अब राजा दौड़ा तो सेनापति दौड़ा, सेनापति दौड़ा तो महामंत्री भी दौड़ पड़ा, महामंत्री दौड़ा तो बाकी मंत्री भी दौड़ पड़े, मंत्री दौड़े तो उस सभा में बैठे हुए उस नगर के प्रतिष्ठित जो व्यापारी थे, वाणिज्य थे, क्योंकि सब जब राजा की इमरजेंसी सभा हुई तो उसमें सभी बड़े लोग थे, सब दौड़ पड़े। अब भाई जितने भी, जैसे जब बड़े आदमी जब चलते हैं बाहर तो उनके ड्राइवरों को पहले सूचित कर दिया जाता है, तो वो गाड़ी लेकर के आ जाते हैं महाराज।
ड्राइवर गाड़ी लेके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ सूचना देने का समय नहीं था कि रथ सजाओ महाराज आने वाले हैं, समय नहीं था सूचना। अब जैसे ही सारथियों को, जो बड़े लोगों के ड्राइवर होते हैं बड़े चौकन्ने होते हैं, वो जान जाते हैं, वो हमेशा चौकन्ने रहते हैं कि महाराज या, तो उनको जैसे ही पता चला कि महाराज दौड़ते बाहर आ रहे हैं, उन्होंने आओ देखा ना ताओ, अब रथ सजाने का समय नहीं था, उन्होंने घोड़ा निकाला। राजाओं के पास कोई कमी तो होती नहीं, सबसे तेज चलने वाला घोड़ा लेके भागते हुए आए। राजा ने आओ देखा ना ताओ छलांग मारी एक ऊंचा, और ये लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अपने को फिट रखते हैं राजा लोग, क्योंकि उनको अपना पूरा राज्य, वो छलांग मारा वहीं से सीधे घोड़े पर, लगाम खींचा, घोड़ा हिनहिनाता हुआ भागा। तब तक सेनापति का घोड़ा भी लेकर उसका सारथी आ गया, फिर मंत्रियों के, और सब छलांग मारे एक के बाद एक के बाद एक, धाएं धाएं धाएं, और सब एड़ लगाए, और सारे घोड़े हवा से बात करने लगे, और सब वापस पहुंचे उसी जगह जहां वो उपवन विहार हो रहा था। सब वहां वापस पहुंच गए, और राजा जैसे ही वहां पहुंचा घोड़े से फिर कूद पड़ा, बिना ये परवाह किए कि हमें चोट लगेगी क्या होगा, कूद पड़ा महाराज, और दौड़ता हुआ राजा एकदम भागता हुआ गया जहां ऋषि तपस्या कर रहे थे। देखिए पहले के राजा महाराजा इसलिए राजा महाराजा थे महाराज, क्योंकि उन्हें धर्म से और हर चीज की उनको चिंता रहती थी, वो हर काम सही करते थे। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, कथा सत्संग, कुआं खुदवाना, उस जमाने में कुआं चलता था, है ना, सराय बनवाना जिससे यात्री ठहर सके, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, मैंने सारा अच्छे काम राजा करते थे। तो संतों की सेवा भी करना उसमें से एक अनिवार्य चीज है। तो वो एकदम से उतरे, और उसके पीछे सेनापति, फिर महामंत्री, वीआईपी, अगर आगे जैसे प्रधानमंत्री अगर दौड़ पड़े तो उनके बॉडीगार्ड उससे तेज दौड़ते हैं कि उनसे पहले वहां पहुंचे हम। तो सब पहुंच के और राजा की इशारे का इंतजार करने लगे। राजा ने बॉबी की ओर देखा, जैसे ही देखा वो बाकी कर्मचारी जो राजा महाराजाओं के साथ काम करने वाले लोग होते हैं ना महाराज, उनका स्तर भी बहुत ऊंचा होता है। बड़े लोगों के साथ काम करते करते अपने आप आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा महाराज, बस उनकी कृपा हो जाए आप पर कि अपने साथ वो आपको ले लें, आपके रहने का स्तर सब कुछ बहुत ऊपर हो जाएगा। बड़ा आदमी अगर उंगली भी पकड़ लिया तो फिर तो बात बन जाती है। तो राजा के साथ के लोग भी जो है, जैसे आजकल के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स हैं, उनके यहाँ खाना बनाना वाला भी ऐसी जिंदगी जीता है जो हम आप नहीं जी सकते। हर सुविधा उनको मिली हुई है। जैसे अंबानी जी, अडानी जी, इनके यहाँ के जो नौकर चाकर हैं वो हम लोगों से अच्छी जिंदगी जीते हैं। उनको तनख्वाह बहुत बड़ी बड़ी मिलती है क्योंकि वो काम बड़े हिसाब से करते हैं। देखिए योग्यता की ही इज्जत होती है महाराज। अगर आप में योग्यता है तो संसार आपको सर पे बैठाएगा, योग्यता नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। चढ़ते सूरज को सभी प्रणाम करते हैं, डूबते को जल्दी कौन करता है। तो योग्यता बहुत बड़ी चीज है। तो कुल मिलाकर के राजा ने देखा, इशारा किया, उनके सैनिक सब फटाफट फटाफट बॉबी हटाने लगे। और बॉबी मीन्स मिट्टी का ढेर, सब हटा डाला, तेजी से हटाया, ऊपर से नीचे तक हटा दिया। अंदर से चब्यन ऋषि निकल के सामने आ गए और तपस्या के चलते उनका शरीर चमक रहा था। कुछ लोग चाहे उनकी कितनी भी उम्र हो जाए, तपस्या ऐसी चीज है कि उनके चेहरे पर थोड़ा अलग बात होती है। उन्हीं की उम्र के बाकी लोग थोड़ा अलग दिखते हैं, लेकिन उनमें साधना करते करते उनके चेहरे पर एक अलग से, जैसे देवता कभी वृद्ध नहीं दिखेंगे, उसी तरह देवत्व की साधना से भी वृद्धावस्था थोड़ी दूर चली जाती है। साधना में बड़ी ताकत होती है। उनकी आवाज भी थोड़ा औरों से अलग होगी। साधक को कैसे पहचानिए आप, उसके चेहरे पे एक अलग सी बात होगी। पहली चीज, उसकी वाणी थोड़ी मधुर होगी, कर्कश नहीं होगी, माने वो साधक है। उसकी आवाज फटेगी नहीं, मधुर होगी, चाहे उम्र कुछ भी हो। तो इसका मतलब वो साधक है, साधना से वो हुआ है। तो जैसे ही ऋषि की मतलब हटाया गया मिट्टी उसके शरीर से, अंदर से एक चमकता हुआ वृद्ध थे वो चब्यन, लेकिन एक चमकता हुआ शरीर। राजा ने कहा अद्भुत, क्या दिव्य स्वरूप है। जबकि तपस्या से शरीर एकदम दुबला पतला हो गया था, एक दुबला पतला शरीर हो गया था।
कल एक थोड़ा सा हास्य विनोद करने का मन कर रहा है बीच में। कल माँ बाबूजी के यहाँ से खाना खा के हम लोग रात को 1 बजे लौट रहे थे, रात को 1 बजे। तो हम लोग डॉक्टर साहब हम आपस में बात करते चले आ रहे थे, साथ में मेरा बच्चा भी था। तब तक मेरा बच्चा अचानक से आवाज़ किया अह, तो हमने कहा क्या हुआ? तो कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। हमने कहा चलो, फिर घर पहुंच गए हम लोग। रास्ते में बताया कि एक सज्जन थे, एकदम से दुबले पतले, और वैसे उनकी हाथ एकदम पतला सा, तो कुछ सामान वहाँ उठा के चल रहे थे। और यहाँ इतनी सब भूत प्रेत की यहाँ बातें होती हैं, तो इसको लगता आज मुलाकात हो गई क्या। हाँ, और ये हल्का सा चौंक गया। बाद में नज़दीक आया तो कह रहे तो इंसान है। हाँ, बड़े दुबले पतले और बड़ा अजीब ढंग से वो चल भी रहे थे। तो हम लोग हंसते हुए सो गए रात में। ठीक है, तो यहाँ पर तपस्वी थे, बहुत शरीर सूख गया था, लेकिन चेहरे पे तेज था, और उनके दोनों आंखों से खून की धारा बह रही थी। और ये, और आम आदमी क्या करता? हाय 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 करता। और भक्त क्या करता है? दर्द में भी उसे अपने भगवान ही याद आते हैं। ये लगातार मुंह से बस कह रहे थे माँ 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 माँ। राजा एकदम चरण पकड़ लिए। देखिए, संतों की, जिसने कभी जिंदगी में, ध्यान से सुन लीजिएगा, जाने अनजाने में अपने गुरु का, अपने माता पिता का, अपने किसी श्रेष्ठ का मजाक उड़ाया हो, चाहे वो पीठ पीछे, इससे बड़ा अपराध नहीं है महाराज। इसका पाप लग जाएगा आपको। दुनिया में सबसे हंसी मजाक कर लीजिएगा, संतों के साथ गलती से भी ऐसा, जब भगवान कृष्ण का वंश नहीं